सो हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज द सॉलिड स्टेट उसकी एक्सरसाइज का 1.3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो द क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड एज आयनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्क और यू कैन से कोवेलेंट और अमॉर्फस। सी ठीक है, तो मैं सब बिलीव कर रही हूँ कि आपको जनरल आइडिया है कि व्हाट इज एन आयनिक सॉलिड, व्हाट इज एन मेटालिक सॉलिड, व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड व्हाट इज नेटवर्क और यू कैन से कोवेलेंट सॉलिड। एंड यस, वन मोर थिंग इज देयर दैट आपकी बुक में यहाँ पर और लिख के रखा है। सो आई हैव फाइंड इट लिटिल काइंड ऑफ इनकरेक्ट। ये और नहीं होना चाहिए था, ये एंड होना चाहिए था, राइट। इट इज नॉट समथिंग लाइक नेटवर्क एंड कोवेलेंट सॉलिड आर सेम एज द अमॉर्फस सॉलिड, बिकॉज नेटवर्क एंड कोवेलेंट सॉलिड आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड में आती है एंड यहाँ पर और लिखा हुआ है। इसका मतलब और का मतलब क्या होता है ना, या फिर या, राइट, दोनों में से कोई भी। तो ये एंड होना चाहिए था। नाउ लेट इट बी। नाउ आई हैव ऑलरेडी, मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक एक पार्ट और देखेंगे कि ये पर्टिकुलर सॉलिड कौन सा सॉलिड है। नाउ द फर्स्ट वन इज टेट्रा फॉस्फोरस डेकऑक्साइड। ठीक है, ये जो डेकोऑक्साइड है और डेकऑक्साइड है, ये आपका कौन सा सॉलिड है। तो मैंने आपको बताया था जब हम मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3-4 टाइप थे, दैट इज द पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। नाउ यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना है कि एक मॉलिक्यूल है, दिस इज नॉट एन आयनिक सॉलिड। यहाँ पर P4 ऑक्सीजन के 10, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, बड़ा सा जाइंट स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रक्चर है, जहां पर 4 फॉस्फोरस हैं और ये फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हैं। ठीक है, और कितने ऑक्सीजन टोटल 10, तो ऑब्वियसली बड़ा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर कोई आयंस जनरेट नहीं हो रहे हैं, ना ही यहाँ पे कोई मेटल इन्वॉल्व है, राइट। ना तो फॉस्फोरस मेटल है, ना ही आपका ऑक्सीजन मेटल है, एंड ना ही ये नेटवर्क सॉलिड, बिकॉज ना ही यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली ये है क्या, सो ये है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर भी ये आपका क्या है, ये आपका सॉलिड है पोलर सॉलिड। ठीक है, ना पोलर सॉलिड है ये। तो पोलर सॉलिड में क्या होता है आपका कि यहाँ पर एक आपका एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो दूसरे एलिमेंट से। नाउ दिस फॉस्फोरस इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन एंड वी नो दैट ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। अगर वो फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा तो उसके ऊपर एक नेगेटिव पोल जनरेट हो जाएगा एंड उसको बैलेंस काउंटर करने के लिए आपके फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, राइट, पॉजिटिव पोल जनरेट हो जाएगा। दैट इज व्हाट पोलर सॉलिड्स। ठीक है, क्योंकि पोलर सॉलिड्स में आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन दैट इज दी अमोनियम फॉस्फेट। ना बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, बाई अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट है भाई, NH3 आ गया आपका, NH नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया है। अब ये तो आपका टोटली मॉलिक्यूलर सॉलिड है, बट आप इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलने से पहले एक चीज देखो दैट NH4 3PO4 दिस यूनिट एंड दिस यूनिट इज कंप्लीटली आयनिक। ये जो PO4 दैट इज द फॉस्फेट, फॉस्फेट के ऊपर आपका -3 का साइन है। यही तो होता है ना वैलेंसी जो हमने पढ़ रखी थी, NH4 3, तो मतलब ये जो 3 है ये इसका नेगेटिव साइन होगा, राइट। एंड PO4 यहाँ पर कोई ब्रैकेट के बाहर नहीं लिखा हुआ है तो इसका क्या होगा, प्लस, राइट। सो ये अपने आयंस में इजिली बढ़ जाता है, जैसे NH4+ एंड PO4 3-, सो दैट्स वाई इट इज एन आयनिक सॉलिड। जैसे मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बताऊं तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, NH4 एंड जो फॉस्फोरस है वो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेडली अटैच्ड होता है, एक और बचे 3 ऑक्सीजन के साथ वो सिंगल बॉन्डेडली अटैच्ड होता है। एंड सी 1 2 3 नेगेटिव साइंस आर देयर, दैट्स वाई इट इज PO4, P 1 2 3 4 एंड 3-, राइट, बिकॉज ऑफ दैट। नाउ दिस इज आयनिक सॉलिड। अगर उसके बाद भी अगर आप सिर्फ अमोनिया देख के बोल रहे हो तो या इट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, बट इन दिस केस इट इज मोर लाइकली टू बी आयनिक सॉलिड। ठीक है, नाउ कम्स दी सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, अब सिलिकॉन कार्बाइड आपको पता है, सिलिकॉन आपका क्या है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सिलिकॉन आपके कार्बन के नीचे वाला ग्रुप का एलिमेंट है। यहाँ पर सिलिकॉन एंड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उनके बीच में क्या होता है आपका, एक कोवेलेंट बॉन्ड की हैपनिंग होती है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की हैपनिंग होती है एंड ये जो इसका स्ट्रक्चर बनता है ये काफी जाइंट बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज कॉल्ड एज सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आर कोवेलेंट सॉलिड इज, और इस क्योंकि ये बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है इसलिए हम इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है, बड़ा सा नेटवर्क बनता है।
राइट तो इसलिए आपका क्या हो गया कोवलेंट और यू कैन से नेटवर्क सॉलिड. नाउ कम्स द I2. ये I2 जो है यहाँ पर सिर्फ आपका आयोडीन है, राइट. I2 ना ही यहाँ पर आपका कोई पॉजिटिव पोल है, ना ही आपका कोई नेगेटिव पोल है, ना ही कोई आपका एलिमेंट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ना ही कोई एलिमेंट आपका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. मतलब दोनों चीज आपकी क्या है, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है. एंड जब भी आपका एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है और वो आपस में कंबाइन करके क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है, राइट. आयोडीन का एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहा है. दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, इट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड. एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी कौन सा सॉलिड है, ये जो हमने 3 टाइप पढ़े थे उनमें से ये होगा आपका नॉन पोलर सॉलिड्स. ओके नाउ कम्स P4. P4 अगेन आपका फिर से आपका फॉस्फोरस. ठीक है फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस में भी यहाँ पर आपका कोई और एलिमेंट इसके साथ जुड़ा नहीं हुआ है. सिमिलर एलिमेंट्स है. अगेन ये भी आपका एक मॉलिक्यूल है क्योंकि फॉस्फोरस के 4 मॉलिक्यूल बनाकर P4 बना रहे हैं. तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया. और मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर कौन सा सॉलिड हुआ, ये आपका नॉन पोलर सॉलिड. नाउ कम्स दी प्लास्टिक. हमने प्लास्टिक के बारे में पहले ही पढ़ लिया है कि प्लास्टिक आपकी एमॉर्फस सॉलिड होती है. ठीक है नाउ कम्स ग्रेफाइट. ग्रेफाइट के बारे में पढ़ते हैं. ग्रेफाइट क्या है आपका, ग्रेफाइट आपका एक कोवेलेंट सॉलिड होता है. ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर काफी बड़ा सा होता है. दैट्स वाई. और जो ग्रेफाइट के बीच में जो कार्बन होता है वो आपस में दूसरे कार्बन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं. दैट्स वाई इट इज व्हाट, इट इज अ कोवेलेंट सॉलिड बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड. अब ये नेटवर्क इसलिए सॉलिड बोला जाता है इसको क्योंकि ये बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा सा नेटवर्क बनाता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज नेटवर्क सॉलिड. ओके नाउ कम्स व्हाट, नाउ कम्स दी ब्रास. ठीक है ये जो हमारा ब्रास है, ब्रास इज बेसिकली अलॉय. एक अलॉय होता है जो बनता है किससे, कॉपर और जिंक का अलॉय होता है. ठीक है कॉपर और जिंक का अलॉय होता है. एंड ये जो कॉपर एंड जिंक का अलॉय है, पहले क्या होता था जब एक ब्रास बनता था तो लोग थोड़ा सा लेड भी ऐड करते थे. लेड इज व्हाट, Pb, राइट. बट आजकल इतना ऐड नहीं होता. सो बेसिकली अगर मैं कॉपर की बात करूं, मैं जिंक की बात करूं, ये दोनों क्या है आपके मेटल्स. दैट्स वाई अगर हम बोलेंगे कि ब्रास आपका कौन सा सॉलिड कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा, तो आपका ये मेटालिक सॉलिड के अंदर फॉल करेगा. नाउ कम्स दी रुबीडियम. ठीक है Rb, ये सिंबल होता है रुबीडियम का. अब रुबीडियम होता क्या है, रुबीडियम आपका ट्रांजिशन मेटल है. तो ऑब्वियसली मेटल है तो मतलब तो मेटालिक सॉलिड ही होगा, राइट. नाउ इसका एटॉमिक नंबर 37 होता है फॉर योर रेफरेंस. ठीक है नाउ कम्स LiBr, लिथियम ब्रोमाइड. ठीक है जो आपका लिथियम ब्रोमाइड है ये है आपका आयनिक सॉलिड. नाउ हाउ आई एम सेइंग दिस इज एन आयनिक सॉलिड, बिकॉज आपको पता है आयनिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जहां पर आपका आयन बॉन्ड हो. ठीक है मतलब आयनिक बॉन्ड हो. अब आयनिक बॉन्ड आपका कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है आपका कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. नाउ इन लिथियम एंड ब्रोमीन. ठीक है ब्रोमीन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड लिथियम आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है. ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दे देगा. मतलब लिथियम इज अ मेटल, सो लिथियम मतलब आपका एल्कलाइन मेटल है ना. सो लिथियम इज अ मेटल और लिथियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देगा और अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर किसके पास कर देगा, कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा ब्रोमीन के पास. दैट्स वाई लिथियम ब्रोमाइड जो आपका सॉलिड बनता है वो आपका आयनिक सॉलिड होता है जिसमें आपका चार्ज होगा ब्रोमीन पे माइनस का एंड लिथियम पे प्लस का. नाउ द लास्ट वन दैट इज दी सिलिकन. ठीक है सिलिकन जो आपका लास्ट वन है दैट इज आपका सिलिकन है. ठीक है तो इसमें हम देखते हैं सिलिकन बेसिकली आपका क्या है, ग्रुप कार्बन वाले ग्रुप का है, मतलब ग्रुप 14 का एलिमेंट है. एंड सिलिकन जिसके साथ भी कंपाउंड बनाता है वहां पर वो कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करता, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है. और अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रही है तो मतलब क्या हुआ, वो आपकी कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है. हैंस इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ कोवेलेंट सॉलिड. आई थिंक आपको ये सारी टर्म्स और ये कैसे होता है सब समझ में आएगा. एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. थैंक यू स्टूडेंट्स.